ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बीच बीच में भी फोटो लेते रहिएगा। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि जो ब्रह्म है उसको हम एक ही तरीके से जान सकते हैं, एक ही प्रमाण है और वह है वेदांत शब्द प्रमाण। और कारण क्या है? कारण ये है कि ब्रह्म तो हम ही हैं, अनुभव करता, और जितने भी दूसरे और प्रमाण हैं वो बाहर की दुनिया के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि वेदों का जो पूर्व भाग है उसमें भी कर्मकांड के बारे में बात की गई है। कर्मकांड हमको क्या देता है? बाहर की दुनिया की चीजें देता है। 14 लोक में जो है वो आपको दे देगा, ये इंद्रियों का सुख दे देगा जो 14 लोकों में है। आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शरीर प्राप्त कर सकते हैं पुण्य करके, यज्ञ और हवन करके। यही चीज मिलने वाला है वेद पूर्व भाग में। इसलिए ज्ञान का एक ही प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का, जो कि हम खुद है, और वो है वेदांत शब्द प्रमाण। और वेदांत शब्द प्रमाण का उपयोग करके हम ना इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जो वेदों का अंतिम भाग है, हमारे शास्त्रों का अंतिम भाग है, वहां हमको ज्ञान मिलता है ब्रह्म का। किस रूप में? वो मैं ही हूं और कोई नहीं। हमको ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वेदांत की तुलना दर्पण से की जा सकती है। जिस तरह से दर्पण एक उपकरण है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, वेदांत दर्पण भी एक उपकरण है जिसमें हम अपना सत्य स्वरूप को देख सकते हैं। और जब हम ये खोज कर लेते हैं ब्रह्म अपने स्वरूप में, तो फिर ब्रह्म को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्म को पहले ही समझ लिया, अपने रूप में जान लिया, अपने सत्य स्वरूप में जान लिया। इसलिए ब्रह्म को जानने का क्या अर्थ है? एक ही वही अर्थ है कि ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। दोनों समान है। अब ब्रह्म को जानिए, ब्रह्म को प्राप्त कीजिए, एक ही बात है। दूसरे और क्षेत्र में क्या है? जानना और प्राप्त करना दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग प्रक्रिया है। हमको पहले जानना पड़ेगा थ्योरी, फिर जाकर प्रैक्टिकल करके उसको उपलब्ध करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्म है ना, जो आत्मज्ञान है, वो एक विलक्षण लक्ष्य है। हमको यहाँ पर तो अपने आप को जानना है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जानने के अलावा हमको कुछ नहीं करना। वेदांत में जब हम आ जाते हैं तो कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, खत्म। जानना है, जानना है, जानना है, विचार करना है। कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोसेस है, नोइंग प्रोसेस वेदांत में। इसलिए इसको ज्ञान कांड बोलते हैं, कर्म कांड नहीं बोलते। इसलिए पूरा जो ये सेक्शन है ये कंसंट्रेट किस में करेगा? जानने में। और अगर कोई एफर्ट हमको करना है ना, प्रयत्न करना है ना, वो जानने के लिए ही करना है। जैसे कि संशय दूर करना है, फिर दृढ़ निश्चय बनाना है, प्रश्न पूछना है, नोट्स बनाना है। यहाँ पर आप अपने संशय को दूर करने के लिए जितना चाहे उतना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने में कोई मनाही नहीं है। दूसरे धर्म में क्या है? वहाँ प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये हमारे पैगंबर ने बोल दिया, ये हमारे एंजल ने बोल दिया है। ये हमारा, यू कैन नॉट क्वेश्चन,
उनके किताब को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर तो भगवान बोलते हैं क्वेश्चन मी ऑल्सो, मुझे भी क्वेश्चन कर लो। इसलिए तो देखो गीता में अर्जुन जितना चाहे उतना क्वेश्चन करता है, और कभी कभी भगवान को तो ये भी बोल देता है, भगवान हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बताइए। नहीं नहीं हम नहीं मान सकते, फिर से बताइए। तो डाउट को रिमूव करना है और इस ज्ञान को और ज्यादा स्पष्ट बना लेना है। तो पहले ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद निसंशय ज्ञान प्राप्त करना है, दृढ़ ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर ये किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञान से ही। इसलिए अगर कोई एफर्ट है, कोई एफर्ट हमको यहां करना है, तो वो एफर्ट किस लिए करना है? नॉलेज को एसिमुलेट करने के लिए, ताकि ना ये नॉलेज उपलब्ध रहे हमको जब हम ना बाहर की परिस्थिति में व्यवहार कर रहे हैं। I am responding to the external situation. I am responding to the family problem. I am responding to the company problem. I am responding to the governmental problem. जो भी यहाँ प्रॉब्लम है ना, उस समय ये ज्ञान आपको उपलब्ध होना चाहिए। हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं, वो ज्ञान हमको उपलब्ध होना चाहिए। इसको बोलते हैं ना, एसिमिलेट कर लिया, आत्मसात कर लिया, इंटरनलाइज्ड कर लिया, ज्ञान को डाइजेस्ट कर लिया। क्योंकि आप जानते हैं ना, जो खाना हम खाते हैं वो हमको ना पोषक तत्व तो नहीं देते हैं, जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना वही हमको पोषक तत्व देता है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या खा रहे, कितना खा रहे, ये महत्वपूर्ण है कि आपने कितना एसिमिलेट किया। इसलिए एसिमिलेशन इज ए पार्ट ऑफ नॉलेज प्रोसेस, ज्ञान की प्रक्रिया का एक भाग है। इसलिए पूरा वेदांत जो है उसमें क्या करना है? नोइंग, क्लैरिफाइंग, एसिमिलेटिंग। जानिए और स्पष्टता लाइए, आत्मसात करिए। और ये सब क्या है प्रक्रिया में? ज्ञानम 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 ज्ञानम, खाली ज्ञान। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस भाग को ज्ञान कांडम। दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या। दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? आत्मविद्या। दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? उपनिषद। और ये जो उपनिषद शब्द है ना, उसका बहुत सारा अर्थ है, हमने पहले देखा। और एक अर्थ जो उपनिषद शब्द का है वो रहस्यम। रहस्य यानी क्या? सीक्रेट टीचिंग, बहुत सीक्रेट है। सब लोग इसको सुनने के लिए नहीं आ सकते। और इतना सीक्रेट है ना, देखो दो कारण है इसका सीक्रेट रहने का। एक तो कारण है कि ना ये ज्ञान उसी को देना चाहिए ना जो रेडी है, जो तैयार है, जो मांगता है, गुरुजी मुझे चाहिए। अगर ये ज्ञान हमने ऐसे लोगों को दे दिया जो अनप्रिपेयर्ड है, तैयार नहीं है, तो ना क्या होगा? उल्टा असर होगा उसके ऊपर। ये जो टीचिंग है इसको वो मिसअंडरस्टूड कर लेगा, और विच इज स्टिल वर्स, और खराब होगा। इसलिए तो कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं 3 अध्याय के 26वें नंबर श्लोक में, न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्यादातर लोगों के लिए कर्म कांड ही महत्व रखता है, वो उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। कुछ एक थोड़े विरले लोग होते हैं, गिने चुने छने हुए, जिनके लिए ज्ञान कांड महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कर्म कांड में विश्वास रखते हैं ना, उनके लिए ज्ञान कांड काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। इस ज्ञान को हमको ये निश्चित करके देना चाहिए कि इसका गलत उपयोग ना हो। इसलिए ना इसको बोला जाता है सीक्रेट टीचिंग, बड़े गुप्त शिक्षा है ये। और दूसरा कारण ये है कि अगर हम जैसे तैसे भी लोगों को ये ज्ञान देना शुरू करें ना, ऐसे तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ना जैसे तैसे भी देना शुरू करें तो भी सीक्रेट रहेगा। फ्रीली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें एक ज्ञान को लोगों को, तब भी ना ये जो ज्ञान है सीक्रेट रहेगा, क्योंकि ना ज्यादातर लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये शिक्षा में ना इनबिल्ट कैपेसिटी है टू रिमेन सीक्रेट।
अगर हम इसको दूसरों को बता भी देना तब भी समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सीक्रेट है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रहस्यम। गीता में कृष्ण भगवान ये शब्दों का उपयोग करते हैं, राज विद्या राजगुह्यम। ये एक महान सीक्रेट नॉलेज है। और ये जो उपनिषद है ना, ये जैसा कि हमने बताया वेदों के अंत में आता है। और क्योंकि 4 वेद है तो उपनिषद हर एक वेदों के अंत में आता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है, सामवेद का उपनिषद है, अथर्वण वेद का उपनिषद है। और ये सारे जो उपनिषद है दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, संवाद के रूप में। क्यों? क्योंकि उपनिषद ये बोलना चाहता है कि एक व्यक्ति को उपनिषद इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं करना चाहिए। वन शुड नेवर स्टडी द उपनिषद इंडिपेंडेंटली। सेल्फ स्टडी इज नॉट अलाउड। सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी मुंडक उपनिषद में बोलते हैं, शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। मुंडक उपनिषद में बोलते हैं, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है ना, जिसको संस्कृत का व्याकरण आता है, तर्क आता है, मीमांसा आता है, सब कुछ आता है उसको, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ना अपने आप उसको अध्ययन, इंडिपेंडेंट स्टडी उपनिषद का नहीं करना चाहिए। इसलिए आप छांदोग्य उपनिषद में कहेंगे कि नारद जी ही देखिए कितना एजुकेटेड व्यक्ति थे। आज तक इस संसार में नारद जी जैसा एजुकेटेड व्यक्ति नहीं हुआ। अगर कोई बोलेंगे यहाँ पर ना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन किसके पास था, पीएचडी, एचडी, इंजीनियरिंग, यहाँ पर डॉक्टरेट, कुछ भी हो जाए, एमबीए, एमबीए, जो भी हो जाए, सीएफए, सीए, सीएस, जो भी हो जाए, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति अगर इस संसार में कोई है ना, वो नारद जी। और ऐसे नारद जी भी किसके पास जाते हैं स्टडी करने के लिए? सनत कुमार के पास। आप ना संसार में कल्पना नहीं कर सकते नारद जैसा व्यक्ति कोई हो, लर्नेड, क्वालिफाइड। और वो वहां पर लिस्ट भी देते हैं कि ना नारद जी ने कौन कौन से साइंसेस का अध्ययन किया है, व्हाट ऑल साइंसेस इज ही हैज स्टडीड। तो सोचो, इतना इंटेलेक्चुअली क्वालिफाइड पर्सन नारद जी, वो भी ये चुनते हैं कि हमको इसका इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं करना है, अपने आप इसका अध्ययन नहीं करना है। वो चुनते हैं कि हमको गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये इस बात पर जोर देता है कि गुरु की जरूरत कितना है, कितना अनिवार्य है। उपनिषद ये शिक्षा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुरु शिष्य संवाद या डायलॉग। और ये डायलॉग कोई ना तर्क वितर्क नहीं है, झगड़ा चलेगा वहां पर। ये कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, जो कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होता है ना, उसको संवाद बोलते हैं। स्पेशली जो गुरु शिष्य के बीच में होता है, मित्रों के बीच में भी संवाद होता है, वहां बहस शुरू हो जाता है, तर्क वितर्क झगड़ा, वो नहीं है। तो ना यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संवाद है जो 4 वेदों में आता है। या तो एक संवाद होगा या ना संवादों का समूह होगा, जो मिला करना बोलेंगे ये एक उपनिषद है। तो मुंडक उपनिषद में एक ही डायलॉग है, हमने देखा, शौनक और अंगिरस के बीच में एक ही गुरु शिष्य थे। और कठो उपनिषद में भी आपको एक ही डायलॉग मिलेगा, एक ही गुरु शिष्य मिलेंगे। यम धर्मराज जी जो है वो गुरु हैं और नचिकेता जो है वो शिष्य है। जबकि अगर आप प्रश्न उपनिषद में देखेंगे ना, वहां एक डायलॉग नहीं है, प्रश्न उपनिषद में 6 संवाद है और वहां पर 6 शिष्य है और उन सब को मिलाकर एक उपनिषद बन गया। लेकिन प्रश्न उपनिषद में क्या है, स्टूडेंट अलग अलग है, आचार्य एक है, पिप्पलाद मुनि। जबकि आप छांदोग्य उपनिषद में जाएंगे तो वहां जितना शिष्य है उतना उपनिषद, उतना गुरु है, गुरु भी है, शिष्य भी है। तो बहुत सारे संवाद को एक साथ मिलाकर भी उपनिषद बोलते हैं।
या फिर एक ही संवाद होगा, उसको भी उपनिषद बोलते हैं। एक उपनिषद में बहुत सारे संवाद भी हो सकते हैं, या फिर एक गुरु शिष्य एक संवाद हो सकता है। और इन 4 वेदों का ना बहुत सारा सेकेंडरी ब्रांचेस है। वेद तो 4 है, लेकिन उनके ब्रांचेस बहुत सारे, जिनको बोला जाता है शाखा। और पारंपरिक रूप से ये शाखा जो है 1180 शाखा है 4 वेदों का, और उसमें से बहुत सारे शाखा तो लुप्त हो गए, समय के साथ गायब हो गए, और हर एक शाखा में उपनिषद था। और क्योंकि 1180 शाखा था, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ उपनिषद कितना होना चाहिए? 1180 उपनिषद। और इतना कौन अध्ययन कर सकता है? 1180 कौन पढ़ पाएगा बताइए? तो उपनिषद क्या है? सार है। उसमें से सार लिया गया, 1180 में से सार निकाला गया कि सार ले लो पूरा, ताकि उपनिषदों का सार आ जाए। सर्वासाम तु उपनिषदाम सारम अष्टोत्तरम सत्य। उसमें से 1180 में से 108 उपनिषद वो सार हो गया। अब उसमें से भी 10 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि शंकराचार्य जी ने उन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, और उन 10 उपनिषदों में से भी हम लोग सिर्फ 5 या 6 पढ़ेंगे। और वो जो 10 उपनिषद है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, संस्कृत का एक श्लोक है, उसमें आ जाता है ये बात। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्रिः ऐत्रेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। हम लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे ये वाला। तो यहाँ पर 10 उपनिषद है, जिसमें शंकराचार्य जी ने बहुत प्रसिद्ध कमेंट्री लिखा है, अपना भाष्य लिखा है। सचमुच में बोले ना तो ज़्यादातर आचार्य लोग इसको शंकराचार्य जी के भाष्य से ही समझ पाए हैं। जितने भी आचार्य लोग प्रवचन करते हैं, अगर शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं होता तो उपनिषद को समझना ही कठिन था। तो ये 10 उपनिषद अगर एक व्यक्ति अध्ययन कर लेता है, तो उसको दूसरे उपनिषदों के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि ना टीचिंग तो वही है। सेंट्रल थीम क्या है उपनिषद का बताइए? जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम। सिर्फ जो तरीका है इसको बताने का अलग अलग हो जाता है, मेथडोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन अलग हो जाता है। जैसे कि आप एक ही आटा लोगे, उसका कितना सारा चीज बना सकते हो, रोटी बना दो, पराठा बना दो, पूड़ी बना दो, ठेकुआ बना दो, कुछ भी बना दो, इतनी सारी चीजें हो जाती। पराठा भी 100 वेराइटीज ऑफ पराठा। हाँ, अहमदाबाद में एक होटल था, वो अपना सेल करता था, बोर्ड लगा के 100 वेराइटीज ऑफ पराठा, आइए इतना मिलता था। तो इतने सारे डिशेस यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो उसी तरीके से, क्योंकि ना मनुष्य का जो मन है ना, उसको अलग अलग टेस्ट चाहिए ना। एक ही चीज़ आप एक ही दिन का रोज रोज खाते रहिए, आपको मजा ही नहीं आएगा। हम भी आपको रोज रोज एक ही उपनिषद पढ़ाते रहे, मुंडक उपनिषद, फिर से मुंडक उपनिषद, कोई भी क्लास में नहीं आएगा। इसलिए नया उपनिषद आना जरूरी है, उसमें भी नया नाटकीय बैकग्राउंड बनेगा। यम धर्मराज गुरु नचिकेता शेष, कठोपनिषद अलग एक नाम। अब आप लोग जिज्ञासु हो जाएंगे, अरे ये क्या नया चीज आने वाला है, अब क्या विषय वस्तु होगा? अब भी वही विषय वस्तु रहेगा, जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम। केनोपनिषद में क्या विषय वस्तु था जो हम पढ़ चुके हैं? जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम। मुंडकों में क्या था? मुंडक में भी आप अगर बदलना चाहते हैं ना, तो जीवात्मा परमात्मा के बदले बोल दीजिए परमात्मा जीवात्मा ऐक्यम, विषय वही रहेगा। इसलिए अप्रोच अलग अलग है, एग्जाम्पल अलग अलग देंगे। कभी पंचकोश विवेक कर देते हैं, कभी शरीर त्रय विवेक कर देते हैं, कभी दृग दृश्य विवेक कर देते हैं। प्रेजेंटेशन आर डिफरेंट, एंगल्स आर डिफरेंट। एक स्टूडेंट के लिए एक पार्टिकुलर अप्रोच शायद क्लिक कर जाए, उसको समझ में आ जाए, अपील कर जाए। और ये जो उपनिषद है, 10 उपनिषद जो 4 वेदों से लिया गया, क्योंकि शंकराचार्य जी ये दिखाना चाहते थे
कि सभी वेद जो है ना समान रूप से एक सुर में उसी शिक्षा को बता रहे हैं, यूनिफॉर्मली। और ये 10 उपनिषद में हम लोग मुंडक उपनिषद पढ़ चुके हैं जो अथर्वण वेद का था। उसके बाद केन उपनिषद भी पढ़ चुके हैं जो साम वेद का था। अब हम लोग कठोपनिषद पढ़ने जा रहे हैं जो यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद में भी ना 2 विभाजन हैं, द 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, 2 भाग आप इसको मान लीजिए। एक को कृष्ण यजुर्वेद बोलते, दूसरा को शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। समटाइम इसको स्कूल भी बोला जाता है, द स्कूल ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, द स्कूल ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। और कभी कभी अंग्रेजी में भी लोग बोलते थे, इसको बोलते थे द ब्लैक स्कूल ऑफ यजुर्वेदा एंड द वाइट स्कूल ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा। कृष्ण यजुर्वेदा इज द ब्लैक स्कूल एंड शुक्ल यजुर्वेदा इज द वाइट स्कूल। ये अमेरिका जैसा नहीं, वाइट ब्लैक अमेरिका में होता है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक लोग अलग है, वाइट लोग अलग है, ब्लैक का जो स्ट्रीट है वो अलग है, वाइट लोगों का रहना सहना सब अलग है। ये नहीं है। कठोपनिषद तो ये 2 विभाजन है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के काठक शाखा में आता है। तैत्रीय उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से है, लेकिन ये तैत्रीय शाखा में आता है। कृष्ण यजुर्वेद का शाखा है, तैत्रीय शाखा में आता है, तो शाखा भेद है। और ये जो कठोपनिषद है, क्योंकि ये काठक शाखा में आता है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद पड़ गया। कभी कभी लोग इसको काठकोपनिषद भी बोलते हैं, बोलते बोलते कठोपनिषद हो गया। इसलिए ये जो उपनिषद है इसका नाम किस शाखा का है, वो वेदों के किस शाखा का है, उसके आधार पर दिया गया है। अब आप ये नहीं बोलिए स्वामी जी केन उपनिषद केन शाखा का है क्या? नहीं नहीं, हम बता चुके हैं केन उपनिषद शुरू ही होता है केन शब्द से, इसलिए उस शब्द से शुरू होता है, इसलिए उसका नाम होता है। लेकिन केन उपनिषद किस शाखा का है? तलवाकर शाखा का। इसलिए हर एक उपनिषद का शाखा भी है। हम यहाँ पर आपको शाखा के बारे में बता रहे हैं क्योंकि उपनिषद का जो नाम है वो शाखा से लिया गया है। और इस उपनिषद में 2 अध्याय है और हर एक अध्याय में 3 सेक्शन है जिसको वल्ली बोला जाएगा। तो पहले चैप्टर में 3 वल्ली है, दूसरे चैप्टर में 3 वल्ली है, टोटली 6 वल्ली है और करीब करीब 120 मंत्र होंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा उपनिषद है। मुंडक और केन थोड़ा छोटा उपनिषद था। मुंडकों में करीब 60 ऐसे मंत्र थे और केन में करीब 20 वगैरह मंत्र थे। कठो उपनिषद में करीब करीब 120 मंत्र आपको मिलेंगे। और जैसा कि सारे उपनिषद में होता है, ये उपनिषद भी शांति पाठ से शुरू होता है और ये शांति पाठ कृष्ण यजुर्वेद का है। तो शांति पाठ उपनिषद का नहीं है, ये वेदों पर आधारित है। जितने भी अथर्वण वेद के उपनिषद है उसका एक ही शांति पाठ होगा, ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, शांति पाठ होगा। मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये सब अथर्वण वेद का है, तो सबका शांति पाठ वही होगा। क्या होगा? भद्रम करने भी। जितने भी सामवेद के उपनिषद है उन सब का शांति पाठ क्या होगा? आप्यायन्तु ममांगानी। केन उपनिषद जो है सामवेद का है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है, इसलिए उन दोनों का शांति पाठ एक ही होगा। उसी तरीके से कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद का भी शांति पाठ वही होगा। काठ, तैत्रीय, श्वेत, श्वेताश्वत्र उपनिषद एक है। श्वेताश्वत्र जो इन 10 उपनिषद से बाहर है, अलग है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है उपनिषद, उसका भी शांति पाठ यही है। तो यहाँ पर जो कठोपनिषद है वो शांति पाठ से शुरू होता है और शांति पाठ का उद्देश्य क्या है?
आपको पता है शांति पाठ का उद्देश्य है बाधा को दूर करना। कैसा बाधा? जो भी हम यहाँ बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी बाधा आएगा तो बाधा ना आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, विचार करना, विचार विघ्न निवृत्त्यार्थम। और ये जो बाधा है दो तरीके का है। एक बाधा दिखाई देता है, विजिबल ऑब्स्टिकल, दृष्ट प्रतिबंध। जैसे बारिश हो रही है, अगर आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और आपको कहीं जाना है, नहीं जा पा रहे हैं, बाधा हो गया। तो ऐसी बाधाओं के लिए आप ना कोई अपना उपाय निकाल सकते हैं। जैसे गाड़ी में चले गए, छाता ले लिया, ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे लिमिट के अंदर है, कुछ लिमिट है, कुछ लिमिट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दृष्ट प्रतिबंध। उसके बाद एक दूसरा है अदृष्ट प्रतिबंध, जो छुपा हुआ है, इनविजिबल ऑब्स्टेकल्स, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। और ये छुपा हुआ ऑब्स्टेकल है, उसका ना एक ही तरीका है उसको दूर करने का या उसको रोकने का, और वो है भगवान को प्रार्थना करें। तो हमको तो पता नहीं क्या करेंगे। हाँ? अगर हमको पता है कि एयरटेल का इंटरनेट बंद हो गया, आज स्काइप में क्लास नहीं होगा, उसमें थोड़ा हमारा कंट्रोल है, हम क्या करेंगे कि BSNL का इंटरनेट ले लें, किसी और का इंटरनेट ले लें, किसी से मांग लें, कंट्रोल है ना थोड़ा। लेकिन ऐसी चीज़ें होती जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, हिडन है, तो वो भगवान को ही पता है। जैसे स्काइप चल ही नहीं रहा, हमको पता ही नहीं क्या करें, क्या प्रॉब्लम हो गया है, कोई भी मीट नहीं चल रहा है, गूगल मीट हो, स्काइप हो, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हमको पता ही नहीं समस्या क्या है, कैसे दूर किया जाए, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमको और कुछ ऐसी भी है जो आने वाली और हमको पता नहीं, तो भगवान की कृपा चाहिए, उसके बिना हम ये अध्ययन पूरा नहीं कर सकते। इसलिए शांति यानी विघ्न निवृत्ति ही, और पाठ यानी चैंट करना, शांति पाठ, शांति हो, शांति शांति शांति, आराम से अध्ययन कर पाए। शांति पाठ यानी वो मंत्र जो हम पढ़ेंगे बाधा को दूर करने के लिए। तो इसके साथ हम कठोपनिषद शुरू करेंगे। मैं शांति पाठ पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे इसको दोहराइए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो बड़ा छोटा सा शांति पाठ है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है ये शांति पाठ, और बहुत रिलेवेंट भी है अपने अध्ययन के लिए। दूसरा, और जितना भी शांति पाठ है ना, वो बड़े जनरल टाइप के हैं। जैसे आप ले लीजिए, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, वहाँ क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, हम अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें देखें। विशेष रूप से वो सारे जो मंत्र है शांति पाठ वाले, वो स्टडी से डील नहीं करते, अध्ययन से डील नहीं करते। तो वो सारे शांति पाठ क्या जनरल है, उसमें हम भगवान से फिजिकल हेल्थ मांगते हैं, मेंटल हेल्थ मांगते हैं, वेल्थ वगैरह मांगते हैं, लॉन्ग लाइफ मांगते हैं, आदि आदि। जबकि ये जो शांति पाठ है यूनिक है, ये दिस इज मेंट फॉर स्टडी पर्पस, स्टडी के लिए बना ही है, इसलिए ये बड़ा प्रसिद्ध।
इसलिए आपको यहाँ ना कल्पना करना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट है, दूसरा टीचर है, दोनों साथ साथ बैठे हैं और शांति पाठ का पाठ कर रहे हैं। तो प्रार्थना भी ऐसे ही है, सह नौ अवतु। तो ये जो शब्द है ना सह, ये संस्कृत में क्या होता है, ये प्रोनाउन, सर्वनाम। सह का मतलब है क्या, वह। तो ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन। अगर हम यहां पर राम जी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद हम किसी सर्वनाम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, तो जैसे राम जी के बारे में बात कर रहे, बोल रहे ही, तो ही किसको रिफर करेगा, राम। अगर हम कृष्ण भगवान के बात कर रहे हैं और उसके बाद बोलते ही, तो किसको रिफर करेगा, कृष्ण भगवान। इसलिए प्रोनाउन तभी रिलेवेंट है जब हम उसको नाउन के साथ यूज करते हैं। लेकिन यहां पर शांति पाठ शुरू ही हो रहा है प्रोनाउन से, कोई कॉन्टेक्स्ट का रिफरेंस नहीं। तो जब आप जनरली बोल देते ना ही, वह, तो इसका अर्थ एक ही हो सकता है और वो है गॉड या भगवान। इसलिए तो देखिए जब हम बोलते हैं इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसके बिना, तो हु यू आर रिफरिंग टू, प्रोनाउन से किसको आप रिफर कर रहे हैं, भगवान को। और ये तो हमने सामान्य आपको बता दिया। अब शंकराचार्य जी आएंगे तो बड़े गहराई से तार्किक विश्लेषण देंगे। व्याकरण में जो विश्लेषण है ना, वो एक्सप्लेनेशन शंकराचार्य जी देते हैं। ये मेरे मन में स्ट्राइक कर गया, इसलिए मैं आपको यहां बताता हूं कि संस्कृत के प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम क्यों, क्योंकि सर्व के लिए उसका उपयोग हो सकता है। यू कैन यूज इट फॉर एनीवन। अगर आप यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ना वो जो है 7 बजे आया, ही केम एट 7 AM। जानवर के लिए भी वो शब्द का उपयोग हो सकता है, सर्वनाम है ना, ही। क्यों, कई लोग होते हैं अपने जानवरों को बड़ा प्यार करते हैं, आप उनके घर में जाकर कुत्ता को एक कुत्ता नहीं बोल सकते हैं, उनका नाम होता है, एंड यू हैव टू कॉल हिम ही। हाउ इज योर ही और ही और सी, क्योंकि ना वो कुत्ते को अपने फैमिली से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए वो ही बोलेंगे। और आप ना अगल बगल देखेंगे कौन है ही, बाद में पता चलेगा कुत्ते को बोल रहे थे। तो ना ये जो प्रोनाउन है ना, वो किसी भी नाउन के लिए उपयोग किया जा सकता है, सर्वनाम इसलिए इसको बोलते हैं। और शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ना यहाँ पर एक ही शब्द है जो कि ना सबके लिए यूज होता है, और वो है ईश्वर। क्यों हम बोलते हैं ना कण कण में है भगवान, हर एक यहाँ जो चीज है उसमें ईश्वर है। तो ये जो ईश्वर शब्द है, इट कैन अप्लाई टू एनी नाम, इसलिए सर्वनाम यानी भगवान नाम, सर्वनाम यानी भगवान नाम। क्यों, क्योंकि भगवान ही सर्वम है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम कृष्णमयम जगत, ये वर्ल्ड इज गॉड। तो इसलिए ये जो है विष्णु शब्द हम लैपटॉप के लिए उपयोग कर सकते हैं, विष्णु शब्द हम ये माइक्रोफोन के लिए उपयोग कर सकते हैं, विष्णु शब्द हम किताब के लिए उपयोग कर सकते हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत, इसलिए सर्वनाम क्या है, एकमात्र भगवान का नाम है सर्वनाम। इसलिए यहां पर जो सह बोला जा रहा है इज इक्वल टू सर्वनाम इज इक्वल टू भगवान। आप इसको विष्णु भगवान बोल दीजिए, शिव भगवान बोल दीजिए, जो भी आपके भगवान हैं। और लेट दैट भगवान व्हाट ही शुड डू, वो क्या करे, नो अवतु, नौ अवतु। अगर ना ववतु को आप स्प्लिट करेंगे, संधि विच्छेद उसका करेंगे संस्कृत में, तो आ जाएगा नौ अवतु। नौ का क्या मतलब है, अंग्रेजी वाला नाउ नहीं, वो भी यहाँ पर रिलेवेंट है। नाउ लेट द भगवान प्रोटेक्ट मी, नाउ लेट द भगवान प्रोटेक्ट माई नॉलेज। यहाँ नॉलेज को प्रोटेक्ट करना हमारा प्रयोजन है, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो प्रोटेक्टेड रहे।
संस्कृत में नौ का अर्थ है हम दोनों, ये डुअल नंबर है। एकमात्र संस्कृत ही ऐसा भाषा है जिसमें ना डुअल नंबर आता है। बाकी अंग्रेजी और हिंदी में क्या है, एक वचन और बहुवचन, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन संस्कृत में क्या है, सिंगुलर डुअल प्लूरल, तीन वचन। तो यहां पर नौ क्या अर्थ है, नौ क्या है, द्विवचन है, हम दोनों। तो स्टूडेंट जो है वो दोनों को क्यों खाली रिफर कर रहा है, क्यों दो? आप गैस कर सकते हैं क्यों दो? एक तो वो खुद है, क्योंकि सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरा कौन है, गुरु स्वयं। इसलिए भगवान जो है गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करे। दूसरा शिष्य का क्या, और भी तो शिष्य लोग हैं यहां पर, बहुत सारे शिष्य हैं। तो आप ड्यूअल नंबर कैसे यूज कर सकते हैं यहां पर? गुरु एक है, शिष्य बहुत सारे हैं, लेकिन डुअल नंबर का उपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ना एक शिष्य उसको चैंट कर रहा है अपने और गुरु के लिए। एक पार्टिकुलर शिष्य जो है वो इंटरेस्टेड है अपने में और गुरु में, दूसरे और दूसरे शिष्य है वो इंटरेस्टेड है अपने और गुरु में। इसलिए हर एक शिष्य है जो वो प्रार्थना करेगा अपने लिए और गुरु के लिए, इसलिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए हे भगवान हम दोनों की रक्षा करें। और जो ये हा है ना, वो सिर्फ एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए ये हॉ शब्द आता है, यानी डेफिनेटली, निश्चित रूप से, विदाउट फेल, मे द लॉर्ड प्रोटेक्ट अस। और ये प्रोटेक्शन का क्या अर्थ है, क्या प्रोटेक्शन करे, क्या रक्षा करवाना चाहते हैं आप? शंकराचार्य बोलते हैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है बताइए, क्या संदर्भ है, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का अध्ययन। हम यहाँ पर और कॉन्टेक्स्ट का बात नहीं कर रहे हैं, जीवन में बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट आते हैं, दूसरा और परिस्थिति का बात हम नहीं कर रहे। प्रोटेक्शन तो बहुत सारी चीज़ों से हम मांग सकते हैं, बीमारी से प्रोटेक्शन मिल जाए, मृत्यु से प्रोटेक्शन मिल जाए, कोई भी ऑब्स्टिकल यहाँ हो सकता है। लेकिन वेदांत के क्लास में किस चीज़ से प्रोटेक्शन हम मांग रहे हैं? प्रोटेक्शन वेदांत की क्लास में सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है ज्ञान प्राप्त हम यहाँ कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन फ्रॉम इग्नोरेंस, प्रोटेक्शन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से, प्रोटेक्शन मन के भटकने से। क्योंकि क्लास में डेंजर क्या है बताएं, यहां पर शत्रु है लैक ऑफ अटेंशन, हमारा ध्यान एकाग्र नहीं रहता, और अलग अलग लोगों का अलग अलग अटेंशन का स्पैन होता है। स्पैन यानी उनका टाइमिंग होता है। समस्या क्या है ना, एकाग्रता क्लास शुरू होने के 10-15 मिनट बाद ही आती है, लोगों को सेटल डाउन होना पड़ता है। और विशेष रूप से जब आप इतने सारे काम करके आ रहे हैं, ये काम भी वो काम भी, फटाफट जल्दी करो, नहाओ धोआओ, जल्दी करो, क्लास है 7 बजे, ये भी कर लो वो भी कर लो, उसमें बहुत सारे छूट जाते हैं काम। तो अच्छा क्या होता है ना, आप ना थोड़ा पहले आकर बैठ जाइए क्लास में, और ये चैंट कीजिए, शांति पाठ का चैंट कीजिए, ताकि ना माइंड सेटल डाउन हो जाए। और जब पहले आए ना तो डिस्कशन शास्त्रों का ही होना चाहिए, दूसरी और चीज़ों का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ताकि ना आप जो लौकिक व्यवहार करके आए हैं ना उससे बाहर आ जाए। तो कई लोग होते हैं क्लास में आते हैं 7 बजे आएंगे तो 10-15-20 मिनट यहाँ पर क्या होता है, उपनिषद की क्लास में नहीं, दूसरे और क्लास में हमने देखा आते हैं जो कभी कभी आने वाले लोग हैं, तो फिर वो आएंगे 7 बजे, 20 मिनट तो उसी में चला जाएगा, 20 मिनट उनका ध्यान ही नहीं रहता, कहीं क्लास चला गया। तो ये सारा ना शत्रु है एक स्टूडेंट का। तो हे लॉर्ड, हे भगवान, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम वाट, डिस्ट्रैक्शन से, मन के भटकन से, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से, गलत समझ से, फिल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग से। ये फिल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या है? फिल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या है पता है? जो आपको अच्छा लग रहा है वो लेंगे, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको छान देंगे, अरे गुरुजी ऐसे ही होगा, वो भी नहीं होना चाहिए। मे द लॉर्ड प्रोटेक्टर्स। और भगवान गुरु को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? गुरु का भी प्रोटेक्शन मांगा जा रहा है, ये तो शिष्य का हो गया, गुरु का कैसे करेंगे? गुरु को भी डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए,
गुरु में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो डिलीवर कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको कम्युनिकेट करना ही सबसे कठिन काम है। तो गुरु में ये क्षमता होनी चाहिए कि ना बिना किसी बाधा के वो इसको कम्युनिकेट कर पाए। इसलिए सह नव भुनक्तु, और ये जो शब्द है ना भुनक्तु, उसका भी अर्थ वही है, प्रोटेक्ट, रक्षा करे भगवान हमारी। और क्यों ये दोहरा दिया गया, रिपीट क्यों किया गया? क्योंकि अवतु का अर्थ भी वही है, रक्षा, भुनक्तु का अर्थ भी वही है, प्रोटेक्ट करे। तो क्यों उपनिषद ये बार बार 2 बार रिपीट कर रहे हैं? शंकराचार्य जी बहुत ब्यूटीफुली कमेंट करते हैं भाष्य में अपने, वो लिखते हैं प्रथमम ज्ञान प्रदानेन अवतु अनंतरम ज्ञान फल प्रदानेन अवतु। यही नहीं कि हम इस शिक्षा को प्राप्त कर लें, ये शिक्षा मेरे पर्सनालिटी में सुखा जाना चाहिए। इट शुड सोक माई पर्सनालिटी एंड माई पर्सनालिटी गेट ट्रांसफॉर्म्ड। परिवर्तन होना चाहिए मेरे अंदर, नहीं तो पढ़ने का और अध्ययन करने का क्या लाभ? अगर हमारे दिमाग में ये पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं आ रहा है, तो मैं एक स्कॉलर बन जाऊंगा, पीएचडी, डॉक्टरेट, ये हमको नहीं चाहिए ना। हमको चाहिए मेरा बिहेवियर बदले, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स बदले। अगर मेरा बिहेवियर और कैरेक्टर वही खट्टा का खट्टा और कड़वा का कड़वा है, तो ऐसा उपनिषद का अध्ययन करने का क्या फायदा? हम यहाँ पर क्लास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ना हम यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट देंगे वेदांत गुरुकुल से आपको, कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाले, हम अभी आपको बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये सारा उपनिषद खत्म हो जाएगा तो हम एक सर्टिफिकेट देंगे। टू whom so ever it may concern, this student has done all the Upanishad class, now he is a guru, please do his path पूजा। लोग आपकी पाद पूजा करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ ये सर्टिफिकेट दिया जाता है डेट और टाइम लिखकर कि इस डेट और टाइम को इसको ज्ञान प्राप्त हो गया, एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया, मुक्ति मिल गई। अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है ना, तो मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हम यहाँ सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर एमफिल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखो विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है ये वेदांत, वहाँ पर वेदांत को दर्शन के रूप में पढ़ाया जाता है, फिलोसॉफी के रूप में, वहाँ भी उपनिषद पढ़ाया जाता है। ये फिलोसॉफी है बोल के पढ़ाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट चाहिए, आगे नौकरी करनी है। हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी पर्सनालिटी बदले, ताकि ना हम दूसरों के लिए पीड़ा ना हो, अपने लिए भी पीड़ादायक ना हो। इसलिए हमारा एम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। बिना ट्रांसफॉर्मेशन द स्टडी इज वर्थलेस। इसलिए ओ लॉर्ड प्रोटेक्ट मी बाय ट्रांसफॉर्मिंग माय पर्सनालिटी, एंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन whatever obstacles are there, may the Lord remove those obstacles। कई बार होता ना, अंतर चेतन मन में डीप इमोशनल प्रॉब्लम भरी हुई होती है, हमको पता नहीं होता, बहुत डीप अंदर चिंता भरी हुई होती है, बहुत डीप अंदर कभी कोई घाव लगा, किसी ने मुझे कई साल पहले चीटिंग की होगी, कई बार तो पुराने जन्म का चीटिंग भी होता है, अंदर चीटिंग किया, घाव लगा है, गुस्सा है आपका, आपको पता ही नहीं पुराने जन्म में हुआ, वो वासना आई हुई है। 10-15 साल पहले किसी ने मेरा 2 लाख रुपया चुरा लिया, और वो घाव पड़ा हुआ, गुस्सा है मेरे मन में। मैं हंस भी नहीं, मुस्कुरा भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी मुस्कुराता हूँ वही याद आता है, 2 लाख रुपया ले गया था। तो ये बैलून की तरह है, बैलून में वो स्ट्रिंग लगा हुआ होता है ना, बैलून उड़ता है ऊपर, लेकिन ना उसका जो धागा है वो नीचे बंधा हुआ होता है धरती में। तो इस तरह से ना कई सारे बैलून है हमारे दिमाग में, उड़ तो रहा है ऊपर, लेकिन उड़ने नहीं पा रहा है, क्योंकि ना ये सारा धागा सब पड़ा हुआ है अंदर, धागा उसको बांध के रखता है। ग्राउंड में जिस तरह बैलून बंधा हुआ रहता है, उसको उड़ने नहीं दिया जाता है। उसी तरह से एनी कॉर्नर ऑफ योर माइंड, इफ देयर इज ए सिंगल प्रॉब्लम लाइन, इट विल नॉट अलाउ यू टू फ्लाई। इसलिए दिस आर ऑल ऑब्स्टिकल्स, इसको बोलते हैं काशायम। ये चीज ना हम लोग मांडूक्य उपनिषद में देखेंगे। नहीं स्वामी जी मांडूक्य उपनिषद तो पढ़ लिए, नहीं मांडूक्य नहीं था, वो मुंडक उपनिषद था जो हम लोग पढ़ा, आगे मांडूक्य उपनिषद आएगा।
तो हे भगवान, मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में, जो मेरे अंतर चेतन मन में ये जो चिंता पड़ा हुआ है, ये जो गहराई से घाव पड़ा हुआ है, ये जो पीड़ा पड़ा हुआ है, ये जो निराशा पड़ा हुआ है, इसको दूर कीजिए भगवान। क्यों बता है? क्योंकि एक जो लाइट माइंड है ना, जो बोझ रहित मन है ना, हल्का मन है ना, वही आत्मज्ञान का आनंद ले सकता है। तो ज्ञान प्रदाने न अवतु, ज्ञान फल प्रदाने न अवतु, उसमें भुनकतु हो गया। तो हे लॉर्ड, गिव मी द नॉलेज एंड ऑल्सो बेनिफिट ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज। उसके बाद क्या आता है प्रार्थना में? सह वीर्यम करवावहै। देखो, अभी स्टूडेंट इज वेरी केयरफुल, बहुत सावधान है। आप पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पर नहीं डाल सकते। हे भगवान हमको ऐसा कर दो, हे भगवान हमको, खाली आप कुछ नहीं करेंगे क्या? पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पर डाल दिए। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? क्योंकि आपका सक्सेस सिर्फ ईश्वर के कृपा पर डिपेंड नहीं करता, आपका सक्सेस आपके आत्म अनुग्रह पर भी डिपेंड करता है। और आत्म अनुग्रह का क्या अर्थ हुआ? योर एफर्ट, आपका क्या प्रयत्न है। बिना आपके प्रयत्न के भगवान हेल्प नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत क्लियर हो जाना चाहिए हमारे मन में। भगवान हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमको बदलना है। अगर हम ये निर्णय नहीं ले, हम बोले हमको नहीं बदलना है, तो ना सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान भी आ जाए ना, तो वो भी लाचार हो जाएंगे बेचारे। विष्णु भगवान पीछे हट जाएंगे, अरे ये तो बदलना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूं, बदल ही नहीं सकता। ईश्वर कृपा बाद में आता है, पहले आपको ये तैयारी कर, आपका मन तैयार हो जाना चाहिए, मुझे बदलना है। तो जो तीसरा लाइन है वो किसके बारे में बात करता है? आत्म प्रयत्नम। आपके पास फ्री विल है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक रहा है, चुनो ना। आप भाग्यवादी दृष्टिकोण नहीं रख सकते। वेदांत में हम लोग भाग्य को नहीं स्वीकार करते हैं कि खाली भाग्य है। वेदांत ये नहीं बोलता मोक्ष भगवान दे देंगे। यहाँ पर कई और संस्था वाले हैं, कई और ऐसे सिस्टम है, दर्शन है, जो बोलते हैं ना भगवान ही सिर्फ दे सकते हैं मोक्ष। नहीं, वेदांत क्लियरली बोलता है कि मोक्ष जो है ना वो भगवान नहीं डिसाइड करते हैं, मोक्ष मैं डिसाइड करता हूँ, भगवान मेरी सहायता करते हैं। इसलिए मोक्ष को हम लोग पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ क्या अर्थ है? ह्यूमन चॉइस, हमारा विकल्प क्या है? मोक्ष कोई भगवान का चॉइस नहीं है, मोक्ष ह्यूमन चॉइस है। इसलिए स्टूडेंट बोलता है ना, लेट मी चूज टू अटेंड दिस क्लासेस, मैं चूज करता हूँ। लेट मी चूज टू केयरफुली लिसन, और लेट मी चूज टू डू द होमवर्क ऑल्सो। बिना होमवर्क के कुछ नहीं होता। स्टडी आप यहाँ कर लेंगे, सुन लेंगे, बाद में इसको रिपीट नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। यहाँ पर ना बच्चों के लिए भी होमवर्क माँ बाप करते हैं। स्कूल से होमवर्क मिलता है ना, और कई बार ना होमवर्क करने के लिए माताएं ट्यूशन लेती हैं, ऑनलाइन ट्यूशन। क्यों? अब मेरे बच्चे का होमवर्क करना है, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए आई शुड टेक ट्यूशन फर्स्ट। बच्चा एलकेजी में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, उसको होमवर्क चाहिए। तो जब ये एलकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये सब हो रहा है, तो ये तो महान ज्ञान है, ये तो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो आप कितना इसको रिसीव करेंगे वो इस पर निर्भर करता है। होमवर्क कितना कर रहे हैं, बाद में जाकर आप इस पर कितना विचार और मनन कर रहे हैं। क्या आप इसको रिकंसाइल कर रहे हैं? पिछला जो बोला गया था, अभी क्या बोला गया है? क्या आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स को रिपीट कर रहे हैं? इसलिए तो देखिए, मैंने अपने परिचय में ही बोला था कि ना आपको ना यहाँ नोट्स बनाना चाहिए, बहुत हेल्प करता है ये। अगर आप क्लास में नहीं भी लिख पाए ना, कोई बात नहीं, क्लास के बाद ना जो आपको याद है फटाफट लिख लीजिए, समराइज कर लीजिए अपने इंडिपेंडेंटली, अपने तरीके से। और समराइजिंग और राइटिंग में दो बेनिफिट आपको मिलेगा। एक, आप उसको रिवाइज कर ले रहे हैं जो भी आपने सुना है, और दूसरा, बाद में वो आपको हेल्प करेगा रीडिंग और रिकलेक्शन। आप उसको फिर से पढ़ पाएंगे, रिकलेक्ट कर पाएंगे। और ना ये जो होमवर्क है ना, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर को भी अपना होमवर्क करना पड़ता है।
हम यहाँ पर कोई भी चीज़ जैसे तैसे नहीं बता रहे हैं। उपनिषद और वेदांत के जितने क्लास होते हैं ना, वो ना ये नहीं होता है कि मेरे मन में प्राकृतिक रूप से जो आ रहा है मैं बता दूं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मैंने आपको जो भी बताया पहले, उसके ऊपर ये बिल्ड किया गया है एक एक करके। ये जो तीसरे उपनिषद में मैं यहाँ पर परिचय आपको दिया, वो ना पहले उपनिषद के परिचय पर आधारित था। अगर हम उसको नहीं देखते, अचानक आते क्लास में प्राकृतिक रूप से जो आ रहा है, वो बोलते जा रहे हैं एक्सटेम्पोर नहीं। इसलिए मैं क्या ये अपेक्षा करता हूं, आप इसको याद रखें। देखिए, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो लाभ है ना, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट। आप कितना एफर्ट करते हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको लाभ मिलेगा। इसलिए ये विद्यार्थी क्या बोल रहा है कि ना, हम दोनों मिलकर यहाँ पर प्रयत्न करें। इसलिए वीरियम का क्या अर्थ होता है? एफर्ट, स्टूडेंट के पार्ट में भी और टीचर के पार्ट में भी। और ये दोनों एफर्ट करने के बाद क्या होगा? तेजस्वी नावधीतमस्तु। यही नहीं कि मैं इस शिक्षा को प्राप्त कर लूँ, इसको रिटेन भी कर पाऊँ। मेधा शक्ति होनी चाहिए। संस्कृत में ज्ञान धारण शक्ति बोलते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास मेधा शक्ति है ही नहीं, वो रिसीव तो कर लेता है, रिटेन नहीं कर पाता है, तो क्या फ़ायदा? हमने सुन तो लिया लेकिन याद ही नहीं रहा। एक व्यक्ति के पास रिटेंशन पावर बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ वो सुन ले तो वो याद रखता है, लेकिन ना वो सुन के समझ ही नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा? तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सुनना आना चाहिए, सुन के समझना और उसको रिटेन करना। तेजस्वी यानी ब्राइट एंड फ्रेश। संक्षेप में हम इसको भुलाएं। इसलिए ब्रह्मचारी कोई पढ़ने जाता है ना, वेदों में, वैदिक काल में होता था, आज भी होता कि नहीं पता नहीं, है कुछ वैदिक स्कूल, वहाँ पर उपनयन होता है। उपनयन यानी वो अपना वैदिक एजुकेशन शुरू कर रहा है, और उसमें एक मंत्र है, ब्रह्मचारी को चैंट करना पड़ता है। उसको ना दोनों कान को ऐसे ढक कर और बोलते हैं ब्रह्मणा आनिस्थ आनी। यानी क्या है? वो भगवान को बोल रहा है, हे भगवान मेरे दोनों कान में ईयर प्लग लग जाए, और वो भी वन वे ईयर प्लग। वन वे ईयर प्लग का क्या मतलब है? आप गेस कर सकते हैं। अगर दोनों साइड का रहा ना, तो ना जाएगा अंदर, ना अंदर से बाहर आएगा। ये वन साइड है, उन्होंने भगवान वन साइडेड ईयर प्लग लग जाए, ताकि ना मैं जो सुनूं वो भुलाऊं ना। कितना वंडरफुल प्रेयर है, आप सोचिए। ब्रह्मणा आनिस्था आणी यानी ईयर प्लग। इसलिए तेजस्वी नावधीतमस्तु। और फाइनली माँ विद्विषा वहई। माँ विद्विषा वहई यानी हमारे रिलेशनशिप खराब ना हो। गुरु शिष्य का रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप में कोई तनाव ना आए, द्वेष ना आए, आपस में ना डिसलाइक या हैट्रेड ना हो। तो यहाँ इसका अर्थ है लेट देयर नॉट बी एनी स्ट्रेन और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन गुरु एंड शिष्य। ये जो रिलेशनशिप होना चाहिए म्यूचुअल लव एंड रेस्पेक्ट का होना चाहिए। गुरु का जो एटीट्यूड है शिष्य के प्रति, वो ना केयर और कंपैशन का होना चाहिए, करुणा और ध्यान रखे वो शिष्य का। और शिष्य का क्या एटीट्यूड होना चाहिए? गुरु के प्रति विश्वास का होना चाहिए, गुरु के प्रति रिस्पेक्ट का होना चाहिए, कि ना विश्वास होना चाहिए गुरु मुझे ना मिसलीड नहीं करेगा। तो ये जो फेथ है ना, और जो रेवरेंस है ना गुरु के प्रति, वो उस शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा। और ये जो शिक्षा है पवित्र शिक्षा है, इसके प्रति भी विश्वास होना चाहिए, गुरु और शिक्षा के प्रति। क्यों? देखो, गुरु भी वही है ना, गुरु को भी आप रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या गुरु? तो श्रद्धा और भक्ति ये दोनों होना चाहिए। क्योंकि देखो, मनोचिकित्सक लोग भी बोलते हैं कि कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन देयर इज ए रैपोर्ट इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपस में बहुत अच्छा संबंध होना, तभी कम्युनिकेशन होगा। इसलिए देखिए, कई परिवार में झगड़ा होता है, वो झगड़ा करते रहते हैं। जो भी एक व्यक्ति बोलता है ना, अच्छा भी बोले ना, पानी लाना है, तुमने क्यों मुझे पानी लाना बोल दिया, मैंने पानी लाना भी झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? आपस में विश्वास नहीं, आपस में श्रद्धा नहीं, इमोशनल स्ट्रेन है, कम्युनिकेशन नहीं होगा।
आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, वही अगर दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास है वो बोलेगा ना पानी लाओ, अभी लाते हैं महाराज। तो इस प्रकार से ना ये शब्द क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। रैपो है क्या रिलेशनशिप में, कम्युनिकेट तभी होगा। इसलिए कई परिवार तो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, परिवार में रहते हैं एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि थोड़ा भी बात करेंगे तो फट पड़ेंगे, क्रोध आ जाएगा, हमेशा लड़ते रहते हैं, इसलिए कोई बात ही नहीं करते। और ऐसे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो पीड़ित होते हैं वो बच्चे होते हैं। ऐसे परिवार में पुराने समय में गुरुकुल होता था, गुरुकुल एक परिवार की तरह होता था, गुरु पिता की तरह होते थे, शिष्य बच्चे की तरह होते थे। इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग का माहौल होता था, एक परिवार का माहौल होता था। ऐसा नहीं होता था कि ये स्कूल की आजकल के जैसे स्कूल है, पैसों के ऊपर सारे चल रहे हैं, पैसा आया तो शिष्य मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था, वो तो परिवार था, एक बार आ गया तो वो आपका बच्चा है, वो गुरु का बच्चा है, वो जैसे भी हो ठीक है, पैसा मिले चाहे ना मिले। म्यूचुअल हेल्थ, केयर, लव, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब होना चाहिए गुरु और शिष्य में। इसलिए स्टूडेंट क्या बोलता है, लेट आवर रिलेशनशिप बी नेवर स्ट्रेन। ओम शांति शांति शांति, यानी 3 तरह का जो ताप है वो शांत हो जाए। हम लोग देख चुके हैं 3 तरह का ताप क्या है। एक जो हमारे भीतर से आता है, भीतर से यानी आध्यात्मिक, यानी मन नहीं लग रहा है, तबीयत खराब है, वो है, उस पर हमारा थोड़ा कंट्रोल है। और एक जो है अधिभौतिक, जो दूसरे लोग एक लेके आते हैं। आप यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, अचानक आपके मिलने वाले कोई आ गए, घंटी बजता है, आपको उठ के जाना पड़ेगा, डिस्टर्ब हो गया क्लास। ऐसा कोई बाधा ना आ जाए, कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति बगल में पड़ोसी ना हो जो माइक चला के जोर जोर से बजा रहा हो, आप क्लास कर रहे हो, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। अधिदैविक क्या है, जो ना यहाँ पर आंधी तूफान आ जाए, पता चला अचानक गूगल मीट बंद हो गया, आंधी तूफान आया, इंटरनेट बंद। तो ये सारी जो तीनों बाधाएं हैं, 3 तरह के सोर्स से जो आता है, और बाधाएं कहीं से नहीं आ सकती। आप देख लीजिए, यही 3 सोर्स है, आपके भीतर से आएगी, या तीसरा व्यक्ति लेके आएगा, या सुपर नेचुरल फोर्सेस जिसको हम लोग देवता बोलते हो लेके आएगा। ये तीनों बाधाएं शांत रहे जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं भगवान, ये तीनों शांत रहे। तो ये शांति पाठ था। यहाँ से आगे हम लोग अब अगले क्लास से जो मंत्र है, इसके मंत्र में प्रवेश करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।